नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है खरा सोना। जिला कोषालय अधिकारी श्रीमती निर्मला सिंह आज सेवानिवृत्त हो गई थी। अपनी सेवानिवृत्ति पर वैसे तो वे खुश थीं, पर उन्हें एक बात का दुख था। उनका लड़का नरेंद्र सिंह बेरोजगार था। उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी। नरेंद्र की उम्र 29 वर्ष की हो गई थी। नौकरी नहीं होने के कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनकी दोनों बेटियां भी आ गई थी। 2 दिन बाद निर्मला जी ने सहभोज का आयोजन रखा था। निर्मला जी अपने कार्यकाल से संतुष्ट थीं। नौकरी की शुरुआत उनकी विपरीत परिस्थिति में हुई थी। उन्हें चपरासी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। उनके पति नरेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह जो राजस्व विभाग में बड़े बाबू के पद पर थे, उनका लड़का उनका सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया था। तब उनका बेटा नरेंद्र मात्र 6 महीने का था। बड़ी बेटी 4 साल की थी और छोटी बेटी 2.25 साल की थी। निर्मला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। निर्मला के पिता किसान थे, माँ गृहिणी थी। निर्मला पढ़ने में अच्छी होने के बाद भी 9वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई थी और उनके पिता ने उनकी शादी कर दी थी। शादी के 5 साल बाद ही यह हादसा हो गया था। निर्मला जी के सर पर 3 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। कुछ दिनों तक वे इस दुख से उभर ही नहीं पाई थी, पर शीघ्र ही वे समझ गईं कि उन्हें अपने आप को संभालना होगा और फिर पिताजी के साथ उन्होंने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फंड और बीमा की राशि प्राप्त की, पेंशन निर्धारित कराई। इसके बाद अनुकंपा नौकरी के लिए प्रयास किए। कम पढ़ी लिखी होने के कारण उन्हें चपरासी के पद पर नियुक्ति मिली, जो उन्होंने स्वीकार कर ली थी। स्टाफ उन्हें भाभी जी कहकर आदर देता था जब अब वो उनका नाम लेता था। पति के होते हुए कोई उनसे तेज आवाज़ में नहीं बोल सकता था और अब उन्हें अक्सर झिड़कियाँ खाना पड़ती थीं, पर नौकरी करना ज़रूरी थी। निर्मला जी ने 9वीं पास की थी। उनकी गणित बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे वे ऑफिस का लिपिक वाला काम भी करने लगी थीं। साथ ही उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना पड़ेगी। उनके बड़े साहब धनंजय जी उनकी योग्यता के कायल थे। उन्होंने निर्मला जी को प्रोत्साहन दिया। शहर के उस शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश जो अंशकालीन कक्षाएं संचालित करता था। निर्मला जी ने पूरे 6 साल तक लगातार हर परिस्थिति से जूझते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने गणित विषय के साथ प्रथम श्रेणी में BSc की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी योग्यता से ऑफिस के बड़े बाबू नरेश लज्जित थे। वे लगातार 3 साल से विभाग द्वारा आयोजित अकाउंट की परीक्षा में फेल हो रहे थे। उनकी शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी थी, इससे आगे वे नहीं पढ़ सके थे। निर्मला जी यहीं आकर नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने बड़ी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दी। आखिर एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर वे सिलेक्ट हो गई थी। शीघ्र ही यह खबर उनके ऑफिस तक भी पहुंच गई थी। निर्मला के अधिकारी धनंजय जी बहुत खुश थे, जो जिला कौशल अधिकारी थे। निर्मला जब ऑफिस पहुंची तो सबका लहजा बदला हुआ था। जो उन्हें नाम से बुलाते थे वे अब उन्हें मैडम कहकर बुला रहे थे। शीघ्र ही उनकी नियुक्ति उप कोषालय में हो गई थी। यह उप कोषालय उनके शहर से 30 किलोमीटर दूर था। उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अब वह चपरासी नहीं रही थी। उन्हें रहने के लिए सरकारी बंगला भी मिल गया था। वह अब जिला मुख्यालय पर मीटिंग में शामिल होने आती तो अपने पुराने ऑफिस में भी आती। अब पूरा स्टाफ उन्हें सम्मान देता था। इधर उनके तीनों बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। कुछ साल बाद उनका प्रमोशन जिला कौशल अधिकारी के पद पर हो गया था। धनंजय डिप्टी डायरेक्टर बन गए थे तथा उनकी पदस्थापना वरिष्ठ कार्यालय में हो गई थी। निर्मला जी अब उस ऑफिस की सर्वा थीं जहाँ कभी वे चपरासी पद पर नियुक्त हुई थी। इस पद पर वे अपनी सेवानिवृत्ति होने तक रहीं। अब निर्मला जी सोच रही थी कि सेवानिवृत्ति के बाद वे समाज सेवा करके अपना जीवन बिताएंगी। नरेंद्र ने निर्मला से विरासत में मिली ज़मीन पर खेती करने की बात कही थी, जिसकी अनुमति निर्मला जी ने दे दी थी।